दोस्तों, एक व्यक्ति होता है जो दिन रात मेहनत करके अपने बच्चों के लिए करोड़ों के संपत्ति बना देते हैं। जब करोड़ों के संपत्ति बना देते हैं तो अचानक एक दिन आधी रात को उनको लकवा मार देता है। जब लकवा मार देता है तो उस सेठ जो होता है बिल्कुल रूप से असहाय हो जाता है और एक चारपाई पर लेटा रहता है। लेकिन दोस्तों, जो उनकी पत्नी होती है उनसे इतना दूरी बनाने लगती है कि वो कहने योग्य नहीं है, लेकिन एक नौकरानी के सहारे उसको कर देती है और अपने एक अलग मकान पर अपने बेटे के साथ रहने लगती है। लेकिन दोस्तों, उस व्यक्ति के मन में एक राज ऐसा छिपा था जो अपने पत्नी को ही बताना चाहता था, लेकिन उसके पत्नी जो थी वो उनसे अलग रहने लगती है। तभी जो वो व्यक्ति होता है उसके दिल में छुपे राज को अपने नौकरानी से बता देता है। दोस्तों, कहानी सुनने के बाद बहुत ही इंटरेस्टिंग लगेगी और कहानी सुनने के बाद आपको दिल को छू लेगी। और कहानी सुनने से पहले वही रिक्वेस्ट की ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें, क्योंकि एक हाउसवाइफ का हौसला उसी से बढ़ता है। तो जो कहानी मैं बताने जा रही हूँ वो उत्तर प्रदेश के कानपुर की कहानी है। और इस कहानी में एक सेठ होते हैं जिन सेठ का नाम होता है मोहनदास। मोहनदास सेठ जो होते हैं वो बहुत ही मेहनत करने वाले आदमी होते हैं और दिन रात मेहनत करके अपने बच्चों के लिए करोड़ों को संपत्ति बना देते हैं। करोड़ों की संपत्ति बनाने के साथ साथ अपने 4 बेटों के अलग अलग धंधा भी कर देते हैं। और जब सेठ ने जवान थे तो उनके मन में एक गुरूर था कि मैं दुनिया के कोई भी चीज़ को हासिल कर सकता हूँ और अपने मुट्ठी में कर सकता हूँ। लेकिन दोस्तों, एक दिन अचानक से उनके ऊपर विपत्ति आ जाती है। विपत्ति आने के बाद वो बिल्कुल रूप से ये समझ लेते हैं कि दुनिया में न कोई कुछ लेकर आया है, न ही कुछ लेकर जाएगा। दोस्तों, सेठ के 4 पुत्र होते हैं और एक पत्नी भी होती है। बिल्कुल अच्छे से सेठ ने अपने परिवार को कमाते हैं, खिलाते हैं और अपने बच्चों को अच्छे से अच्छे शिक्षा कराते हैं। शिक्षा कराने के बाद खुशी खुशी परिवार जीता रहता। अचानक एक दिन आधी रात को सेठ को लकवा मार देता है। लकवा मारने के बाद उसके परिवार में खलबली मच जाती है। खलबली मचने के बाद उनके परिवार वालों ने उसको ले जाकर एक अस्पताल में एडमिट कर देता है। एडमिट करने के बाद वहाँ पर ट्रीटमेंट चलने लगता है। जब तक अस्पताल में सेठ थे, वहाँ के जो लोग होते हैं सभी काम करते थे। अस्पतालों में नर्स वर्स जो भी होती थी उनका देख रेख करती थी और सेठ के जो मालकिन होती थी वो बिल्कुल जाती थी और अस्पताल से घर आ जाती थी। लेकिन इस बात को जिस दिन लकवा मारा था उसी दिन से घर के रवैया को देखकर सेठ को ये महसूस होने लगा कि आखिर दुनिया में कोई किसी के नहीं होगा, क्योंकि आज मुझे महसूस हो रहा है कि मैं एक बेड पर पड़ा हूँ तो तो गैर हमारे घर वाले ही हमें ऐसा बर्ताव कर रहे हैं कि मैं समझ नहीं पा रहा हूँ। लेकिन सेठ जो होते हैं वो बहुत पहले से ही समाज में रहने के साथ साथ बहुत होशियार थे, जो अपने दिल में छुपा कर रखे थे। दोस्तों, जब अस्पताल से सेठ छुट्टी करा कर आते हैं तो उसकी पत्नी जो होती है वो 2-4 दिन करती है
2-4 दिन उनको देख रेख करने के बाद उनको कहती है कि अपने बेटों से कहती है कि एक नौकरानी ढूंढो जो इनको देख रेख करेगी। लेकिन दोस्तों, उस सेठ के जो काम उसके पत्नी को करना चाहिए वो उनका काम एक नौकरानी के ऊपर छोड़ देती है और एक अलग मकान में अपने बेटों के साथ रहने लगती है। लेकिन जब नौकरानी आती है तो कहती है कि मालकिन, आपके पति इतना असहाय है तो इनका जो भी काम करना चाहिए आप ही को करना चाहिए। तभी मालकिन कहती है कि तुम करेगी कि नहीं करेगी। तो नौकरानी कहती है कि मैं तो एक नौकरानी हूँ, अपने बच्चों को पेट पालने के लिए घर घर जाकर काम करके अपने बच्चों के पेट पालती हूँ। लेकिन मैं आपके घर के काम करूँगी, लेकिन आप यहीं पर बैठे रहना, आपके आंखों के सामने करूँगी। क्योंकि सेठ जो हैं वो बिल्कुल रूप से असहाय हो गए हैं। दोस्तों, इस बात को मालकिन काबिल कर लेती है और नौकरानी के साथ 4 दिन तक रहती है। 4 दिन के बाद वहीं रवैया स्टार्ट करती है और अपने अलग मकान पर अपने बेटों के साथ रहने लगती है। दोस्तों, ऐसे करके सेठ से दूरी बनाने लगते हैं। दूरी बनाने के साथ साथ कभी 15 दिन पर आते हैं तो ऐसे करके वो उनसे ज़्यादा दूरी बनाने लगते हैं और सेठ जो होते हैं वो 5 साल तक बेड पर पड़े रहते हैं और उनकी देख रेख नौकरानी करने लगती है। तभी दवा के लिए जो सेठ में जो पैसा लगता था उनके बेटों ने लगाने में आपस में लड़ने झगड़ने लगते हैं और कहने लगते हैं कि इतना खर्चा कहाँ से आएगा। सेठ इस बात को सुनकर बहुत ही सोच में पड़ जाते हैं। तभी एक दिन नौकरानी से कहते हैं कि तू भी मुझे क्यों अगोर रही है, तू भी अपने घर चले जाओ, छोड़ दोगी, मैं 2-4 दिन में ऐसे ही मर जाऊंगा। नौकरानी इस बात पर रोने लगती है और कहने लगती है कि क्यों ऐसा सेठ, आप क्यों कह रहे हैं। सेठ कहते हैं कि हाँ, अपनों ने पराया हो गया तो क्या, तुम तो एक नौकरानी हो, तुम्हें देख रेख करने से क्या होगा, जिसके लिए मैंने सारा संपत्ति बनाया, धन 4-6 महीना पर देखने आते हैं। वो भी जानती हो किस लिए देखने आते हैं, कि वो भी क्या देखने आते हैं, देखने आते हैं कि कितने दिन इनका मरना बाकी है, कितने दिन में मर जाएंगे। तो नौकरानी सुनती है तो रोने लगती है। नौकरानी के रोते हुए देखकर सेठ ने उसका बाह अपने बाहों में थाम लेते हैं और कहने लगते हैं कि आखिर सुमन, तुम बताओ तुम्हारा बेटा और बेटी कितने हैं। तो सुमन नौकरानी कहने लगती है कि सेठ, मेरा एक लड़का और एक लड़की है। तभी सेठ जो कहते हैं कि हम अपने दिल में छुपे राज को मैं तुम्हें बताना चाहता हूँ। तभी नौकरानी कहने लगती है कि कौन सी बात है सेठ जो आप बताना चाहते हैं। तो सेठ जो होते हैं वो कहने लगते हैं कि ऐसे ही दिन आने के लिए मैं कुछ पैसा और कुछ गोल्ड रखे हैं जो तुझे देना चाहते हैं। इस बात को जब नौकरानी सुमन सुनती है तो कहने लगती है कि सेठ जी, हमें ज़्यादा नहीं चाहिए, हमें थोड़ा बहुत मदद कर देंगे, हमें थोड़ा बहुत मदद कर देंगे, मैं उसी से अपना गुजारा कर लूँगा। तुम अपने बेटे को बुलाओ और एक गाड़ी करो और हमें बैंक में लेकर चलो, जहाँ पर कुछ पैसे और गोल्ड रखे हैं मैं तुम्हें दे दूँ। उसके बाद सेठ कहते हैं कि इस बात को किसी को पता न लगे कि सेठ ने उनको कुछ दे रहे हैं। नौकरानी जो होती है वो एक गाड़ी करती है और नौकरानी के बेटे और नौकरानी
और सेठ जो होते हैं बैंक में जाते हैं। ऐसे रानी को ऐसे तो 60-70 लाख रुपया दे देते हैं। जब 60-70 लाख रुपया नौकरानी पा लेती है तो नौकरानी ये सोचने लगती है कि क्यों न मैं अच्छे से अच्छे अस्पताल में इलाज कराऊं। नौकरानी घर आती है और सेठ से कहने लगती है कि आपके दिए हुए पैसे में मैं तुम्हें अच्छा से अच्छा अस्पताल में इलाज कराना चाहता हूँ। सेठ कहते हैं जाने दो, छोड़ दो, कोई बात नहीं है। अब तुम भी अपने बच्चों के लिए एक नया जिंदगी जियो और कोई बिजनेस कर लो और जियो। छोड़ दोगी तो मैं 8-10 दिन का मेहमान हूँ, मैं भी मर जाऊंगा। नौकरानी जो होती है वो एक अच्छे अस्पताल में इलाज कराने लगती है। इलाज करने के साथ उसमें के जो डॉक्टर होते हैं वो एक्सरसाइज करने के लिए कह देते हैं और इलाज कराने के 6 महीना बाद सेठ ने चारपाइयों से उतर कर खड़े हो जाते हैं। ऐसे करके 6 महीना बाद और ठीक हो जाते हैं। उसके बाद 6 महीना और बाद बिल्कुल रूप से ठीक हो जाते हैं। बैसाखी पर चलने लगते हैं। सेठ नौकरानी के बड़े बेटे को और बुलाते हैं और नौकरानी को बुलाते हैं। तभी आपस में बात कर रहे थे कि एक तुम्हारे बेटे के लिए भी मैं एक बढ़िया से धंधा कर देता हूँ। इसी धंधा को तुम्हारे बेटा चलाएगा और तुम्हें खुशी खुशी खिलाएगा और रखेगा। इसी बीच सेठ के बेटे जो और पत्नी होती है वो आ जाती है। आने के बाद इस बात को जब सुनती है तो उसके बेटे होते हैं वो कहने लगते हैं आखिर इनके ऊपर इतना दया आने की कौन सी बात है जो महीने के महीने पेमेंट दिया जाता है। तभी सेठ जो होते हैं वो कहने लगते हैं कि आखिर इसी में पता लगा कि कौन किसके साथ होते हैं। कि आज इस दिन के लिए जब एक नौकरानी होती है तो क्यों न मैं उनके बेटे के लिए एक बिजनेस खोल सकता हूँ। इस बात पर सेठ के पत्नी जो होती है वो कुछ कह नहीं पाती है क्योंकि वो की ही क्या थी। आखिर जो भी काम की थी उनके साथ नौकरानी की थी और सेवा सत्कार की थी तो वो भी नौकरानी ही की थी। सेठ के मालकिन जो होती है वो कुछ नहीं कहती है लेकिन उसके बेटा जो होता है कुछ बात बोलता है लेकिन बात बोलने के बाद वो अपने काम पर चला जाता है। तभी सेठ एक गाड़ी पर बैठते हैं और उस लड़के के लिए एक रूम खोजकर बढ़िया से एक बिजनेस कर देते हैं। और नौकरानी सुमन के बेटा भी होता है वो अच्छा खासा कमाने लगता है और अपने परिवार को देखने लगता है। दोस्तों सेठ के जो लकवा मारा था वो 2010 में मारा था और 2019 में सेठ बिल्कुल रूप से ठीक हो जाते हैं। ठीक होने के साथ साथ आज भी सेठ और सुमन नौकरानी और उसके मालकिन तीनों खुशी खुशी जीते हैं। मालकिन और सेठ को नौकरानी सुमन ने सेवा करती है और तीनों मिलकर खुशी खुशी आज भी जीते हैं। दोस्तों ये कहानी कैसी लगी आप एक प्यारा सा कमेंट करके अवश्य बताएं।